इंदौर के युग पुरुष धामानाथ आश्रम में रहने वाले 5 बच्चों की मौत सामने आने पर जिला प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई की। आश्रम में बच्चे लगातार बीमार हो रहे थे और इसके बाद उन बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने बुधवार को जांच रिपोर्ट देर रात कलेक्टर को सौंपी। इसमें यह साफ हो गया कि संचालित आश्रम में कई अव्यवस्थाएं मिली, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए। 29 और 30 जून को एक बच्चे की मौत हो जाने पर जिला प्रशासन को सूचना नहीं दी और आश्रम के द्वारा बच्चों की मौत की सूचना को छुपाया गया। ये बात जांच रिपोर्ट में सामने आई है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में आश्रम में घोर अव्यवस्था भी मिली। जांच रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बच्चों को इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वो बीमार हो रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए आश्रम संचालकों को 3 दिवसीय शोकास नोटिस जारी किया। इसमें आश्रम संबंधित सभी जानकारी मांगी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करने सहित अनुदान बंद करने की भी बात कही है। कलेक्टर ने माना कि एक बच्चे की मौत की सूचना आश्रम संचालकों के द्वारा नहीं दी गई। देखिए, जो संस्थान में घटना हुई थी उसको लेके एक उच्च स्तरीय जांच गठित करी गई थी, जिसमें IAS अधिकारी भी थे और प्लस हमने प्राइवेट डॉक्टर्स भी उसमें शामिल किए थे, जिससे कि सारे तथ्य सामने आ जाएं। जांच रिपोर्ट अभी अंतरिम आई है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि 29 और 30 तारीख को एक डेथ हुई थी और जिसकी डेथ की सूचना भी नहीं प्रदान करी गई और सीधा जो बच्चे के रिलेटिव्स थे उनको डेड बॉडी दे दी गई। अगर उसका PM होता या उसकी सूचना हो जाती तो शायद अगर इसी इन्फेक्शन से वो मृत्यु हुई होती तो पहले ही इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता था। इसके साथ साथ कई अन्य जो इस प्रकार की कमियां हैं देखरेख से और संधारण से संबंधित, वो भी जांच कमेटी ने रेखांकित करी हैं। इस संदर्भ में 3 दिनों का एक शोकॉस नोटिस संबंधित संस्था को जारी किया गया है कि क्यों न उनके अगेंस्ट में विभागीय कार्रवाई और आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई कराई जाए। उनका जवाब जब प्राप्त होगा उसके आधार पर फिर 3 दिन बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, अभी उपचाररत जो बच्चे हैं वो 48 हैं, लेकिन 13 बच्चे ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं और आज उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लेकिन रात में भी 5 बच्चों को, नए बच्चों को वहाँ पर भर्ती कराना पड़ा क्योंकि छोटे छोटे से सिम्टम्स उनको दिखे थे। तो अभी हमको कम से कम 48 घंटों तक और इस पे वो करनी पड़ेगी, निगाह रखनी पड़ेगी। अगर डेथ काउंट की बात करें तो जो बच्चे को सौंपा गया था बिना सूचना दिए हुए उनके परिजनों को, अगर उसको मिलाएं या एक अन्य डेथ जो 30 तारीख को रिपोर्ट हुई थी जो मिर्गी से बताई गई थी, लेकिन हमारा मानना है कि उसकी अभी कारण जो है वो अज्ञात है, तो कुल मिलाकर 6 डेथ्स हुई हैं 29 तारीख से लगा के परसों तक। फिर इसमें अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई थी, क्या पनिशमेंट दिया गया? देखिए, इसमें चूँकि अशासकीय संस्था है, अनुदान प्राप्त संस्था है, किसी अधिकारी का एज सच कोई अभी तक जांच रिपोर्ट में नहीं आया है, लेकिन संस्था के द्वारा जो संधारण किया जा रहा है उसमें कमियां जरूर प्राप्त हुई हैं। जो फाइनल जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही जो आगे की कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी। जो अंतरिम रिपोर्ट में कमी आई है उसके आधार पर शोकॉस नोटिस जारी किया गया, उसके जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।